बहुत बहुत स्वागत है मोटिवेशन स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सीटेट रीट वर्ग 3 सुपरटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी आपका नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। डिस्कस करेंगे आपका, देखिएगा सभी टेट एग्जाम के अंतर्गत मैथ्स पेडागोगी या गणित शिक्षण शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं या इंपॉर्टेंट रहते हैं आपका स्कोर करने में। पेडागोगी आपने अच्छा कर लिया तो आप आराम से 23-24 नंबर कवर कर सकते हैं 30 में से। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है कि कौन कौन से गुण एक गणित शिक्षक के अंदर होना चाहिए, बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको। उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार होगा, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता हो उसमें, अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूप यहां पर स्पष्ट करे शिक्षक, किस प्रकार से अभिव्यक्ति दे सकता है, ये सभी गुण होंगे। बताइएगा क्या सही आंसर होगा अपना। सभी को आंसर करना है और देखिए वीडियो को आप पूरा देखिए। आपका 10, 15, 20 मिनट का जितने भी मिनट का वीडियो होता है पूरा देखिए। आप 2-3 मिनट देखकर उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ये गलत बात है। बहुत ही मेहनत लगती है इनको तैयार करने में। यहां पर देखिएगा सही आंसर आपका होगा, देखिए सभी गुण विकसित होंगे। उत्साह एवं उपलब्धि होगी, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता होगी टीचर में, अभिव्यक्ति कर सकता है आसानी से, सभी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? रेखा गणित शिक्षण की निम्न में से श्रेष्ठ विधि है? सूत्र आधारित विधि, खेलकूद विधि, अभ्यास विधि या प्रदर्शन विधि? बताइएगा। रेखा गणित को सीखने में या रेखा गणित के शिक्षण में कौन सी विधि टीचर उपयोग में लाएगा, बताइए। तो यहां पर देखिएगा प्रदर्शन विधि क्या होता है, जितने भी रेखा गणित से संबंधित आपका क्वेश्चन है, थ्योरम है, मेथड से, उनका प्रयोग प्रदर्शन विधि के माध्यम से बच्चों को आप प्रदर्शन के माध्यम से या प्रयोग के माध्यम से रेखा गणित सिखाएंगे बच्चों को। आया समझ में डियर? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषताएं पाई जाती है। गणित विषय में अक्रमबद्धता है, गणित की भाषा असांकेतिक है, गणित एक रसहीन विषय है या गणित एक मूर्त विषय है? बताइएगा। गणित की प्रकृति एवं संरचना में आपका क्या विशेषता पाई जाती है, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। तो देखिएगा बात करते हैं आपका गणित जो विषय है इसकी प्रकृति और संरचना की बात करें तो यह एक रसहीन विषय है। इसमें बच्चे को देखिए जिनको समझ में आता है वो तो बिल्कुल एंजॉय के साथ में सवाल को करते हैं, हल करते हैं सवालों को, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है फिर भी उनको सवालों को करना पड़ता है, तो यह रसहीन विषय के अंतर्गत आता है, एक गौण विषय है यह। आए समझ में? 3rd ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपके लिए। जिस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं बाद में नियम बताए जाते हैं वह विधि कौन सी है? बताइएगा। उदाहरण पहले आ रहे हैं फिर नियम बता रहे हैं, कौन सी विधि होगी बताइए। समस्या समाधान, आगमन, निगमन या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल सही है। देखिएगा पहले उदाहरण देना और फिर नियम बताना आगमन विधि होगी। बी ऑप्शन देखिएगा जिनका यहां पर है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है, गणित कीट निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? देखिएगा आपका राज्य स्तर पर या राज्य के लिए जो भी आपका अदर स्टेट है या राज्य है उनके लिए कीट आपका अलग जगह निर्मित होती है। राष्ट्रीय स्तर की आपसे पूछे तो आपका एनसीईआरटी दिल्ली निर्मित करता है जो गणित कीट है। तो यहां पर अपना जो सही आंसर है, यह टेट एग्जाम का क्वेश्चन है, यह आपका रीट में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। तो गणित कीट निर्मित करने वाली संस्था यहां पर कौन सी अपनी सही होगा? ऑप्शन के लिए जाएंगे राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के लिए जाएंगे। आए समझ में? जबकि पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम का निर्माण जो है वो एनसीईआरटी दिल्ली के माध्यम से किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन कहता है, गणित की वह कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, वह जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जा सकती है? प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, संश्लेषणात्मक विधि या प्रायोजना विधि? देखिएगा यहां पर एक वर्ड आया है, आपने पढ़ा है इसको, करके सीखना, के सिद्धांत पर कार्य करना।
यह आपका किस में आएगा? यदि आपने अच्छे ढंग से इसको पढ़ा है तो आप बिल्कुल सही करेंगे, बताइएगा। तो यह आपका बहुत अच्छे बी ऑप्शन दे रहे हैं आप। प्रयोगशाला विधि आपका करके सीखने पर या करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है और जिसमें बच्चा आपका एक्टिव या सक्रिय रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण संबंधित है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, मुदालियर आयोग से, शिक्षा नीति 1986 का, या राधाकृष्णन का कथन है? बताइएगा। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, गणित को कठिन समझते हैं, तो स्कूल और शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि ऐसे आप मेथड्स क्रिएट करें, ऐसे मेथड्स का या ऐसी विधियों का उपयोग करें जिससे गणित विषय को रुचिकर और आपका सरलतम बनाया जाए। यह जो दृष्टिकोण है ये किसने आपका दिया है या आप बताए हैं, या किनका यह दृष्टिकोण है, बताइएगा। तो यह बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, शिक्षा नीति 1986 का यह दृष्टिकोण है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षक की एक विशेष योग्यता है? गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता, गणित कक्षा संचालन की योग्यता होना, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या सभी के लिए जाएंगे? बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां पर सही जवाब होगा अपना सभी कथन के लिए जाएंगे, यहाँ सभी योग्यताएं होंगी गणित शिक्षण के अंतर्गत। एक ना एक क्वेश्चन आपसे ये देखिएगा, टीचर की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा आपसे, टीचर का ध्यान रखिएगा। तो वहां पर जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सभी कथन वाला ही क्वेश्चन सही होगा, ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी। यहां पर भी डी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जहां तर्क देने का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है वह विधि कौन सी होगी? देखिएगा, विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ रहे हैं, कौन सी विधि प्रयोग में आ रही है? आगमन है, प्रदर्शन है, योजना विकार है, या निगमन विधि है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, विशिष्ट। कुछ आपने ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो किसी वस्तु के बारे में उसकी विशेषता या विशिष्टता बताते हैं और फिर आपका सरलतम या आपका सामान्य नियमों की ओर बढ़ते हैं, यह आपका कहता है आगमन विधि। पहला ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष क्या है, या जो आज के समय में जो पाठ्यक्रम चल रहा है विद्यालयों में, इसका एक दोष क्या है? जीवन से असंबंधित है, या संकुचित दृष्टिकोण रखता है, परीक्षा की प्रधानता है यहाँ, या सभी होंगे? बताइएगा क्या हो सकता है आंसर अपना। तो देखिएगा, आज के समय में पाठ्यक्रम की बात करें तो जीवन से असंबंधित है, ऐसा नहीं कि भावी जीवन में आपका उपयोगी हो, ऐसा पाठ्यक्रम तो है, पर जीवन से वह आपका एक अभिन्न हिस्सा है जीवन का, ये समझिएगा। संकुचित दृष्टिकोण रखता है, जो भी आपका ज्ञान है वो विद्यालय तक ही सीमित है, आपका व्यवहारिक जीवन में उपयोगी कम ही आता है, इस तरह से बताया गया है। परीक्षा की प्रधानता रहती है इस पाठ्यक्रम में, सभी के लिए जाएंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा अपना। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, गणित में क्रियात्मक विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? छात्रों में विभिन्न कौशलों का विकास करना, इस विधि के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर विद्यार्थी श्रम के महत्व को समझता है, छात्रों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइएगा, कौन सी क्रियात्मक विधि की विशेषता नहीं है? पूछा है अपनों से, नहीं है बताना आपने को, क्या होगा बताइए। तो देखिएगा, ये सभी विशेषताएं तो देखिए क्रियात्मक विधि के अंतर्गत आती है, तो यहां पर उपरोक्त में से कोई नहीं लगाएंगे आपका आंसर, ये सभी पॉजिटिव टेक है। देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है और क्या सही आंसर है ये अपने को एप्रोप्रिएट ढंग से सोचना होगा। यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, बताइएगा। तो अपना आंसर यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी यहाँ पर पॉजिटिव जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपका कहता है प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष है, यह बालकों को वैज्ञानिक बनाने पर जोर नहीं देती है, फिर यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, यह विद्यार्थियों को मूर्ख बनाती है, या फिर यह विद्यार्थियों का मानसिक शोषण करती है। बताइएगा क्या प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष हो सकता है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो यहां पर बात करें, प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किया जाता है, किसके आपका देखरेख में होगा? वो शिक्षक के देखरेख में होगा। जो कोई भी गलती होती है
जो कोई भी सुधार करना होता है, जो कोई भी चर्चा करनी होती है, वो सब कुछ आपका शिक्षक के माध्यम से पूर्ण होता है। यहाँ पर देखिए, आपका विद्यार्थियों को मूर्ख बनाना यह आपका एक दोष है, मूर्ख नहीं बनाएगी, है समझ में। ये ऑप्शन तो अपना गलत हुआ। जबकि विद्यार्थियों के मानसिक शोषण, ये भी आपका गलत होगा। यह बालकों को वैज्ञानिक बनाने पर जोर नहीं देगी, ये आपका देखिए कुछ यहाँ पर गलत लग रहा है हमें। फिर कहा है ये विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, तो क्या सही होगा? तो देखिए प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करके, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर निकल कर आ रहा है वो तो आपका देखिए वैज्ञानिक बनाने पर जोर नहीं देगी। अगर देखिए बच्चे की रुचि है तो वो बिल्कुल आपका वैज्ञानिक बन सकता है, पर यह विधि आपका वैज्ञानिक बनाने पर जोर नहीं देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ा दोष भी आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखिएगा। मूर्ख बनाने का काम नहीं करती है, सी ऑप्शन टिक नहीं करना है अपने को। छोटा वैज्ञानिक मानते हैं, यह भी आपका गलत हुआ टिक। सबसे बड़ा दोष पहला ऑप्शन के लिए जाएगा। जिन्होंने आंसर पहला टिक किया था बिल्कुल सही जवाब है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सीटेट, रीट, एमपीटेट, वर्ग 3, सुपर टेट, केवीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ, वीडियो कोर्स सभी टेलीग्राम पर उपलब्ध रहेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को ऑन करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।